ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड ज़्यादा है, सीधी भाषा में सॉलिड लिक्विड ज़्यादा है, हमको ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट निकाल लो, ठीक है फिजिक्स निकाल लो, फिर पढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ? फिजिक्स 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 क्या हुआ? बोलो। मल्टीपल करेक्ट वाले में बोलो। बोलो। मल्टीपल करेक्ट, ये कॉम्प्रिहेंशन जहाँ आपको मानो बोलो। हाँ तो ऐसा करो जीरो पास होना चाहिए। चला गया थर्टी वाले पे आओ। सबसे पहले एक काम करो, करंट निकालो। सारी करंट वगैरह सब इंडिविजुअल ब्रांच में निकाल सकते हो, हाँ या ना? सब में आई स्क्वायर आर लगा लो। पावर मतलब आई स्क्वायर आर होता है, वैसे वो आगे टॉपिक में आएगा, लेकिन पता है आपको आई स्क्वायर आर होता है, नहीं पता? 10th में आया था, बस उतना ध्यान से याद हाँ नहीं हाँ, है। बस वही है 10 मार्क्स। और खत्म हो गया। सब में आई निकालना है, और आई स्क्वायर आर इज द पावर। बोलो कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में 11th के क्लास होगा। 1 सेकंड 11 ए और सी 12 रेजिस्टेंस है, हर एक के बीच में रेजिस्टेंस आर है क्या? तो एक बात बताओ, इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन से हो गए? डी बी ई एफ सारे हो गए, सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। मतलब आप समझे ना, ए और सी एक तरफ से पकड़ो, ए इधर सी इधर, तो बीच में से काटोगे तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए।
तो फिर बचा कुछ आगे करूँ? दोबारा बोलो। ये नहीं चाहिए, इसका ये नहीं नहीं एक्चुअली तो कैसा है, आपको ए और सी ढूंढना है। टारगेट क्या है? ए और सी ढूंढना है, तो ए और सी के रेस्पेक्ट में आप कोई भी पॉइंट देखोगे तो हर पॉइंट से 4 सर्किट जा रहे हैं, 4 वायर जा रहे हैं, तो आप किसी को भी सेपरेट तो कर ही नहीं सकते जब तक कुछ कंफर्मेशन ना आए कि कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट सही नहीं करो। है, तब तक कुछ नहीं कर सकता। कैसे कैसे मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट का यूज करो, सिमिट्रिसिटी का यूज करता हूँ। अब जैसे ई और एफ पूछा है, ई और एफ पूछा है तो ए बी सी डी चारों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। अभी ए बी पूछा है, ए बी पूछा है, ई और एफ सिमेट्रिकल पॉइंट हो गए, मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। और फिर बाकी आपको करना है। सर बोलो आगे। ये 12 इसी में क्या कॉम्प्रिहेंशन में 25। चलो भाई कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। इसके बाद ओके, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा फ्रेम हो गया। फिजिक्स घर से करेंगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो ना। देखो BN -1 और BN क्या बोल रहा है? हाँ, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। BN माइनस BN -1 से आप बोल रहे हो, BN से बोल रहे हो? अच्छा BN -2 से, ठीक है। हाँ ठीक है, BN -2 से BN -1 तक जाओगे और R2 में जाओगे, बराबर है। ये 4 है। एक सेकंड, चलो ये वाले पे आओ, कॉम्प्रिहेंशन 24 पे 26 वाला इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन का फ्रेम ठीक है। ये R3 है, ये ग्राउंड है, ये R2 है, इधर मान लो BN है, ठीक है, इधर K टाइम्स ऑफ BN है, ठीक है, इधर A स्क्वायर टाइम्स BN, बराबर है। अरे उधर ले, सॉरी, अरे नहीं, आगे की तरफ रिड्यूस हो रहा है तो पीछे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल देता हूँ, क्या करता हूँ, राइट ना? तो हाँ, ये 0 पोटेंशियल है। यहाँ से जितनी करंट जाएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी कंपल्सरी, ये लास्ट स्टेप पे। सही बात है। तो VN इज इक्वल टू IR3 और VN K -1 इज इक्वल टू IR1। एक ये समझ में आया? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू IR, ओम्स लॉ।
और इससे सस्ता क्या होता है इस चैप्टर में इससे सस्ता स्टेटमेंट क्या होगा? इक्वल टू आई आर से सस्ता स्टेटमेंट इधर क्या लिखा होगा बताओ, प्रैक्टिकल बताओ तुम क्या। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से करें या फिर कुछ और ढूंढता हूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से तो जाना पड़ेगा। मान लो इधर आई करंट है तो इधर मान लेते कैपिटल आई करंट है, तो इधर कितनी गई कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, तो भी शायद काम हो जाएगा। के वी एन बोलो, आई माइनस स्मॉल आई आर टू, और इधर से इधर बोलो के माइनस वन इंटू वी एन इज इक्वल टू आई आर वन, बराबर है, बराबर ही है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या ढूंढना है वो भूल गया, R1 बाय R2 और R1 बाय R3 ऐसा ढूंढना है ना, मतलब R1 बाय R2 ढूंढना टारगेट है। अभी क्या करूं मुझे क्या बोल रहे हो? R1 बाय R2 लेकिन कैसे करेंगे वही मैं सोच रहा हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ होगा इधर जो किया उसमें R3 आ गया बुक से, सही बात है, तो R3 नहीं आता तो अच्छा रहता ना, इसी फर्क है। हर बार करंट 1/k टाइम्स हो जाएगी, तो इधर जो जाएगी वो भी 1/k टाइम्स हो जाएगी। R2 का लिंक नहीं ट्राई पर ट्राई करो, स्टार्टिंग की तरफ से देखो एक बार, और इनफाइनाइट को नहीं ले पाएंगे, इसमें दिया नहीं, साइन तक का दिया। इनफाइनाइट लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेना नहीं है, ठीक है, टारगेट जानबूझ के ले लो कि लेना नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी शुरुआत से देखते हैं बात, इधर R1 इधर R2 इधर वापस R1 इधर वापस R2, इधर सपोज करो B है, अरे कुछ भी लिखो, इधर KB इधर K स्क्वायर B, बराबर। हर बार इधर K टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, K टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब इधर जो करंट जा रही है और इधर जो करंट जा रही है वो कितने टाइम्स हो गई, 1/k टाइम्स, इधर I है इधर I/k है, ठीक है, कंपल्सरी है डिफरेंस। तो इधर कितनी आ गई, I1 माइनस 1/k, अब हो जाएगा, तो बोलो KB इज इक्वल टू R2 I1 माइनस 1/k, और इधर K माइनस 1 इंटू V इज इक्वल टू R1 रेशियो ले लो, काम हो जाएगा। R1 R2 आ गया, R2 R3 आ गया, R1 R2 जो चाहिए आपको तीनों आ गए, दो का रेशियो आ गया, तीसरे का ऑटोमेटिक आ गया।
सकते हैं? बेस बाय बेस कर दो, R1 बाय R2 कितना है बोलो? k माइनस 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 बाय k मतलब k स्क्वायर। ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ सोचा मारा। एक सेकेंड उल्टा पुल्टा कर दिया। R1 बाय R2 एक नीचे की तरफ आएगा, k स्क्वायर माइनस 1 चेक करना। फर्स्ट चेक करो पहले, सोचा है k माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी फिर भी कुछ सोचा है? नहीं बराबर। एक सेकंड पूरा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k, ऐसा कुछ है? k माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन k, हाँ यही है। अब मुझे यहाँ से R1 और R2 का रिलेशन बोलो, R1 बाय R3 k माइनस 1। अब मुझे क्या चाहिए? R2 बाय R3। R2 बाय R3 के लिए इसको तो न्यूमरेटर रहने दो, उसका डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, k माइनस 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय k, तो ये कट गया। चेक करो क्या है, k अपॉन k माइनस 1 ऐसा ऑप्शन है? आंसर वही है। थर्ड ऑप्शन के 25 मिनट आ तो गया ये। अभी आ गया। इधर से म्यूट करना सर को म्यूट करना चाहिए, ना सर को म्यूट करना। सर इसी क्वेश्चन में आई की वैल्यू ढूंढिए तो क्या करता है? नहीं ढूंढ सकते। मतलब मैंने आपको इक्वेशन बना के दी ना, अभी अगर दो इक्वेशन तो समझ में आता हो तो कर लेना। नहीं आपको 26 वाला उसमें आई की वैल्यू भी पूछा है ना, क्या बोल रहे के हो? फॉर्म में पूछा है ना, तो चलेगा। अच्छा मतलब क्या मतलब R2 बाय R1 को इक्वेशन बनाना है ऐसा? ये दोनों 26 बोल रहे हो इक्वेशन से क्या? आ जाएगा। नहीं उत्तर हो गया। हो गया तो सर आगे बोलो ना फिर। 12th वाला कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 12th वाला और जरा ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो सुनो मेरी बात, ई और एफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, हाँ तो वहाँ पर तीनों चारों पैरेलल हो जाएंगे। कौन से? मतलब ए एफ का जो कनेक्शन है ना डायरेक्ट, हाँ और ए का कनेक्शन डबल पैरेलल मान लो, हाँ। इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। उसके तो बाद सबका r/2 शिफ्ट कर दो, सबका। नीचे का पूरा सर्किट कैंसिल, ऊपर के चारों r/2 और इधर के चारों r। हो जाएगा, सॉरी, अब हो जाएगा। अब उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन शायद लगाना पड़ेगा। वो सिमेट्री से पॉइंट अलग कर सकते। देखो जो लग सकता है लगाओ, मेरे को भी नहीं दिख रहा। हाँ सिमेट्री तो आपकी बात समझ में आई। क्या बोलते हो? मतलब इसमें ई पॉइंट से जैसे ए से डी जितनी करंट जाएगी वो इंडिविजुअल कर लो, और बी से सी इंडिविजुअल कर लो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ समझ गया। मतलब एक करंट जितनी जाएगी उतनी उधर से जाएगी, अगर वो दिख जाए। सही है।
सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा r/2 r/2 का सीरीज r और उधर r/2 का सीरीज r r/2 r/2 r और r का सीरीज 5r/2 और r/2 5r/2 और r का r/2 का पैरेलल 5r/2 और r का r/2 का पैरेलल दोनों कितना आ रहा है 5r/2 और r/2 का पैरेलल 5r/2 चेक करना देखो पहले तो नीचे और ऊपर को सिमेट्रिकल लेके चारों r/2 हो गए ऊपर अभी ए से जो ई की तरफ करंट जाएगी सेम करंट ई से बी की तरफ आएगी सिमेट्रिकल डी से ई की तरफ जो करंट जाएगी वही ई से सी की तरफ आएगी तो उसको आप सेपरेशन दिखा सकते हो ना दो पॉइंट को तो ए ई बी सीरीज में r/2 मतलब r तो ए ई बी मिला के r ए बी डायरेक्ट r फिर डी ई सी बोलो ऊपर से डी ई सी r/2 सीरीज r और r और r पैरेलल डी और सी के बीच में एक वाया ई एक डायरेक्ट r और r का पैरेलल r/2 तो a से d से c से b r/2 r 5r/2 और a b का एक डायरेक्ट r और a e b का r तो मतलब r का r/2 और 5r/2 पैरेलल तो अगर आप देख पाते हो तो देखो पहली न्यूट था ऐसे पैर नहीं उठने के दो रीजन हो सकते हैं क्या एक तो आता ही नहीं है या तो आपको कुछ नहीं आता या आपको बहुत कुछ आता है जिसका हाथ ही ना हो नहीं ऐसे कुछ बता रहा हूं ये सब जो एबिलिटी आती है ना ये 1 मिनट में नहीं आती है बहुत टाइम लगता है ये सब एबिलिटी आने में कि आप बिना पेन का इतना बड़ा बड़ा सर्किट देख पा रहे हो खैर आ जाएगा प्रैक्टिस करते रहो आ जाएगा नहीं आए तो अफसोस की बेकारी में धीरे धीरे करेंगे सॉरी 16 पे जरा क्लास फोकस करेगी किसका जी मतलब वही क्या 12 वाला क्वेश्चन क्या 12 वाले में देखो मेरी बात सुनो ए बी सी डी को एक प्लेन में हो गए अच्छा ए से ई तक जाना बी से ई तक सी से ई तक और डी से ई तक नीचे और ऊपर सिमेट्री इसके सारे पैरेलल हो गए तो r/2 होता है अच्छा अभी सुनो अभी ए से ई जितनी करंट जाएगी उतनी ई से बी आएगी ए ई बी बराबर तो इसका मतलब है इसको सेपरेट करके दिखा सकता हूँ बराबर तो ए ई बी सीरीज में कितना हो जाएगा आर डी ई बी बराबर अभी डी ई सी हाँ बराबर डी ई सी हो गया आर और डी सी डायरेक्ट डीसी के अंदर दो पॉसिबिलिटी है एक डीसी डायरेक्ट एक डीईसी तो कंबाइंड वर्जन नहीं r/2 r और r का r/2 अच्छा अभी AD DC और CB कंबाइंड वर्जन r/2 r 5r/2 चलो उधर का काम खत्म अब इधर आ जाओ अभी AB का डायरेक्ट स्टेप R और AEB का ये भी R AEB का R AB का डायरेक्ट R तो दोनों का पैरेलल पार्ट r/2 तो 5r/2 एक उधर से और r/2 इधर से तो टोटल मिला के दोनों का पैरेलल ओके 16 नंबर पे क्लास फोकस करेगी अरे भाई ये सेव करवाया क्लास में एक रजिस्टर निकाल दिया
मतलब इसमें करंट का वो कैसे जाएगा? करंट देखो ए से दो करंट निकलेंगे, ए से डी की तरफ, ए से ए की तरफ, फिर ए डी से सी की तरफ जाएगा, सी से डी की तरफ जाएगा, फिर डी से एच की तरफ भी जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट ले लो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बताता हूँ कौन से होंगे। और एफ और सी बोलता हूँ डी और ई इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, डी और ई इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, और एफ और सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। अब आधा काम तो मैंने कर दिया आपका, फिर भी आप बोलोगे तो और ड्रॉ करो। तो अभी रीड्रॉ करके करना पड़ेगा। ये ट्यूब का, ये जो ट्यूब कराया था ना एबी का, उसमें सिर्फ एक एबी का वायर तो कैंसिल किया है, प्रैक्टिकली सोचो कर क्या किया है। दूसरा इससे ऐसे कोई बेटर से ऐसा सकता है। तुम लोग को क्या पका चाहिए सब और है। मतलब डायरेक्ट आंसर ही बोल दो, पता है ऐसा चाहिए क्वेश्चन देखा हम पैन क्यों उठा रहे हैं? लेकिन बच्चा नहीं बात ऐसी कर रहा है, मतलब कुछ करना नहीं है, सिंगेज कर रहा है भाई। हाँ थोड़ी तो इज्जत रखो, तो सिंगेज करना है हमें। पूछो तब पूछ लो ऐसा हो रही है, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अभी एक टाइम पर जब होती भी नहीं थी, अभी हो रही है तो सर और लिखना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आपको तो पेन उठाए बगैर करना है सिंगेज को। गलत कोचिंग में आया हूँ, इतना मैं नहीं ट्रैवल करा सकता, कोचिंग सुननी पड़ेगी। ये बिना पेन उठाए करनी है भाई साहब। मतलब अगर ये रियल में टारगेट है तो अब नॉर्मल टारगेट है। मतलब लोगों के लिए हो जाए वो बहुत है, इससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हो तो रहा है ना यार, बहुत है। नहीं हमें रीड्रॉ करके नहीं करना है। जूनियर के सामने एक बार तुम्हारे से मीटिंग करवाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट देना। देखो हम लोग इस लेवल पे सोचते हैं, जूनियर बेचारा टेंशन में आ जाएंगे यार, किस लेवल पे जीते हैं लोग। बोलो आगे। 33 से 35 33 से 35 वाले हैं भाई, एक वो पॉइंट पे ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू 0 कर दो। सिर्फ ऊपर वाले 0 होगी ना, सॉरी और मिला के सारा 100 माइनस वी अपॉन R1, 100 माइनस वी अपॉन R1 प्लस 100 माइनस वी अपॉन R2 प्लस 0 माइनस वी बाय 20 प्लस 50 माइनस वी बाय 50 इक्वल टू 0 और R1 बाय R2 इक्वल टू 1/2। अभी शायद तो हो जाना चाहिए, है ना? हाँ शायद तो हो जाना चाहिए, अभी नहीं होता है तो बोलना। एक और इक्वेशन चाहिए, सॉरी मतलब एक और इक्वेशन चाहिए, मतलब 3 अननोन और एक सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। like which should be greater like 0 value अच्छा v मिनिमम ढूंढना है, v मिनिमम ढूंढना है। अभी मिनिमम ढूंढना है तो डिफरेंशिएशन जीरो ना, एक फंडामेंटल क्वाड्रेटिक बना लो v को, v मिनिमम फाइंड करना है। उसमें भी गायब 34 करो, चलो ये क्वेश्चन में 34 करो, v की वैल्यू 20 पुट कर दो, दो इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो मतलब अपना फ्रेम सही होना चाहिए तभी आंसर आना चाहिए। तो एक बार 34 वाला ट्राई करो। अरे 34 वाला पहले ट्राई करो, चलो बोला तो करो। 34 नंबर क्वेश्चन पहले ट्राई करो, 35 बाद में ट्राई करना, बस ये उसी के लिए 34 पहले करो, 33 बाद में करना। ओके करो, पेन उठाओ। नहीं तो
तो फिर निकाल नाइस हो रही है सोच सोच के भी हंसी आ रही है, आदमी कैसे बोल सकता है ऐसे स्टेटमेंट क्लास में। b की वैल्यू 20 दी है 400 का 3 बची गया और मेरे को क्या करना है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्या 34 300 जल्दी आ गया। अब अभी 600 करेक्ट लिख ले R2 पूछा है R1 हाँ बोलो। R1 अच्छा क्या पूछा था R2 पूछा नहीं करता हूँ मैं, एक मिनट रुको, मैं करता हो हूँ। गया मतलब पहले क्या है, मेरे को एक्चुअली ये कंफर्म करना है कि आपको ये क्वेश्चन का फ्रेम पकड़ना है। अब वो देखो क्या है, दो इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व नहीं होते, कोई भी जानता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी उनको, कोई ऐसी चीज जो इसको सॉल्व करने के लिए काम करवाए। ये करो डिफरेंशिएट करने तो भी टाइम नहीं रहा अतरंग कर दिया अरे बोल दिया नहीं है रीड्रॉ करो वही फास्टेस्ट है, या तो आई बाद में लेना है पर रीड्रॉ करेगा ना तो इजीली निकलेगा। लिखा करो हाथ चलाओ हाथ को बोलो बहुत अच्छा आ गया, चलो एक स्टेप तो आया। ठीक है, उसके बाद अभी मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी मिनिमम V 75 से कम होना चाहिए पर हाँ ठीक है। V की चलो एक सॉल्व रेंज करो। दी है, ये में फाइंड बात- करना है, ये में दिया है, मैंने कुछ नहीं। ये फाइंड करना है। R2 Zero की नहीं, ये वैल्यू फाइंड करना है, करना है, R1 की फाइंड वैल्यू करना है। तो R2 इक्वल टू 2R1, R2 इक्वल टू तो 2R1 ऐसा दिया है, नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो dV by dR1 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन थी मैक्सिमम मिनिमम का क्या करना। 0 का तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो 100 माइनस V मतलब U by V जैसा हो गया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, तो फिर उसके बाद करेंगे तो सस्ता पड़ेगा शायद। काटना पड़ता 100 माइनस V डिवाइड बाय 1 प्लस V बाय 2 V बाय 2 V बाय 2 100 माइनस V डिवाइड बाय R1 इधर माइनस V बाय 20 प्लस 1 माइनस
v/50 इक्वल टू 1 बराबर इक्वल टू 0। अब तो फिर उसके बाद में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। dv/dr इज 0 ऐसा दिया है इधर। चलो 3/2 अभी मैं भूल गया डिफरेंशिएशन का u/d का फंडामेंटल का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है ना, मतलब dv 0 हो गया तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन -0 और इनटू r1 और माइनस ऊपर वाला कॉपी पेस्ट ऊपर वाला कॉपी पेस्ट और इनटू ऊपर वाला कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इनटू नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है सारे, ठीक उधर चलेगा बराबर। फिर इधर बोलो -1/20 0 हो गया, डिग्री 0 खत्म। तो v इक्वल टू 100 आया एक तो नॉट अलाउड है। 100 इक्वल टू 0 ये तो 3/2 से क्या ही करना। मैंने बस डिफरेंशिएशन में कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया, मैं वो देख रहा हूँ। तो ना ये टेंशन ना लो। टाइम पास है। मैंने गलती कर दी, मेरे को v एज ए फंक्शन ऑफ बनाना पड़ेगा शायद। करेक्ट वर्जन लिखता हूँ, बेटर है करेक्ट वर्जन। इधर देखो, ये जो है ना इसको b बना लो, टारगेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? b। एलसीएम ले लो 300, करना तो पड़ेगा भाई। 3 - 3v/2r1 - v/20 - v/50 इज इक्वल टू -1, तो माइनस कट करो, ठीक है। हाँ v कॉमन 3/2r प्लस 1/20 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो v इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/20 प्लस 1/50 प्लस 3/2r। हाँ ये आया। अभी v मिनिमम पूछा है, ठीक है। r अगर मैक्सिमम होगा, r1 टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये मिनिमम 0, ये डिनोमिनेटर मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम ओवरऑल मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम आ गया। r1 टेंड्स टू 0 कर देते, r1 टेंड्स टू 0 कर देते, तो r1 टेंड्स टू 0
तो ये इनफाइनाइट 1 का इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम आया, ठीक है। और R1 टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं, तो R1 टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 0, ये 0 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 1 डिवाइड बाय 1/20 प्लस 1/50 और एलसीएम आ गया 100 और इधर आ गया 7। तो 100/7 एक रेंज है, और मैंने बोला ना पुट करो, इनफाइनाइट पुट करो, तो 0 पुट करो, ये इनफाइनाइट, तो 0 टू दिस ये रेंज आ गई, रेंज नीचे ऐसा था, तो 100/R1 का सॉरी 300/R1 का मतलब 2R1 तो का टॉप वाली 300/R1 वो रह गया मुझसे, मैंने गलती की, अरे मैंने गलती की, पर आंसर सही आ गया। आंसर सही नहीं आया, देखो तो कुछ भी आ गई, मैं गलती करता हूँ और आंसर भी सही आता है, 1 + 300/R1 ऐसा है फंक्शन। अब ठीक लगता है, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बोलो क्या आएगा, R1 + 300 और 200 डिवाइड बाय, इधर कितना आता है बोलना, 27R प्लस 150, बस ऐसा ही आएगा क्या? चेक करो, कोई गलती हो तो बोलो। भाई बाबा प्लस 2R1 प्लस 1 बराबर है, तो खत्म हो गया अभी। अब अगर आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ले सकते हो, डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, बट ना मतलब लीनियर, एक्चुअली अभी कैसा है, लीनियर बाय लीनियर है, लीनियर बाय लीनियर की लिमिट निकालनी आपको आती है, याद है आपको, सारे मेथड आते हैं, है ना। R की रेंज 0 टू इनफाइनाइट है, मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगा आपको सब पता है, पर लगा मतलब अभी रेंज का क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब मेरा काम एक्चुअली ये इक्वेशन लिखने तक था, उसके बाद R1 वेरिएबल है तो V की रेंज पूछी। अब मुझे एक बात बताओ सीरियसली, ये मतलब फिजिक्स में क्या करता है, ठीक है, आपको तो सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा क्या बोलो, अब लीनियर में क्या सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना शुरू से ही देख लो, लीनियर अगर है ना, लीनियर बाय लीनियर, तो उसमें तो सीधा सीधा R1 टेंस टू 0 और R1 टेंस टू इनफाइनाइट, दो ही आंसर आ गए। लीनियर बाय लीनियर की मेरे ख्याल से यही आती है, मैं भूल गया हूँ भाई, आपको याद होता है, देख लेना। इक्वल टू y सपोज किया, R1 की टर्म में फंक्शन बनाया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ओके आगे। अगर डिफरेंशिएशन तो इसका 0 कर ना डिफरेंशिएशन वाली बात ही नहीं करनी, वो भी गलत नहीं है मेथड, बट रेंज के लिए अपन लीनियर बाय लीनियर के लिए डिफरेंशिएशन क्यों निकालेंगे साहब। डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल कब अच्छा लगता है, जब फंक्शन का रेंज उतना बड़ा आए, मतलब उतना झंझट मारी हो। अभी छोटा सा लीनियर बाय लीनियर 100 तो टाइम पास के लिए, उसको एक बार प्रिंटिंग एरर मान लो, ठीक है, बचा कितना सा, R1/300 डिवाइड बाय 7R1 प्लस 150। पूछ रहा हूँ सीरियसली, इतने से के लिए, मतलब इतना भी अगर आप बोलोगे ना, तो भी मैं पेन मतलब ये 100 को तो एक बार टेम्पररी प्रिंटिंग एरर, लास्ट में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, V/100 सपोज कर लो। अभी देखो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मतलब 7 इधर करो, 7 V/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7R1 प्लस 2100 डिवाइड बाय 7R1 प्लस 150, कोई दिक्कत, और फिर 1 प्लस 1950 डिवाइड बाय 7R1 प्लस 150, इस तरह लिखो। अभी R1 की रेंज बोलो 0 टू इनफाइनाइट, मतलब अभी मुझे ये करना पड़ेगा, पूछो ठीक लग रहा है, तो इसकी रेंज आएगी R1 टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 1
और R1 0, तो 195 डिवाइड बाय 150, 0 0 कट, 15 1 जा 13 हो जाएगा बराबर 7V बाय 100। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बाय 7 से 1300 बाय 7, ठीक है। लेकिन ये अलाउड नहीं है, 75 से ज़्यादा चला गया। मतलब मिनिमम आ गया, मैक्सिमम लिमिट आ गई। लेकिन ये गलत कर रहा है, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? सॉरी, +1 ऐड होगा, 13 + 1 14 हो जाता है क्या? और इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200। तो भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि 100 वोल्ट से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। मैं ऐसे बोल रहा हूँ 100 वोल्ट से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। हाँ, इसके लिए 200 शिफ्ट हो जाएगा बराबर। दो बार वो पैरेलल 0 से कनेक्टेड है, 100 मतलब दूसरी बार 100 और 50 के बीच में, तो 150 जैसे है। क्या बोल रहे हो? मतलब B और C वाली साइड पे 100 और 50 में है, तो 50 का डिफरेंस रहेगा, 50 उसका 100 इसका 150 एक मिनट रुको, इसमें जो कैलकुलेशन में जोड़ हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। हुआ होगा तो ठीक है। मैथमेटिक्स यार तुम लोग भी देखो, मेरे को मैथमेटिक्स में जाके टाइम पास ना कर पाओ। फिजिक्स में फिर भी मैं थोड़ा अच्छा हूँ, मैथमेटिक्स में टाइम पास करने का मन नहीं। और बोलो, लेकिन लॉजिक क्लियर हुआ? एटलीस्ट ऐसा बोल सकते हैं हाँ हम संभाल लेंगे, ठीक है। स्पीड की मेरे को परवाह नहीं है, ठीक है। स्पीड मैंने देखा है अपने आप बढ़ जाती है। कोई इंसान के कॉन्सेप्ट ठीक रहे ना, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि वो इंसान 6 घंटे में जेईई मेन का पेपर करता होगा आज की डेट में, मैं उससे 3.5-4 घंटे में पेपर करने फुल पेपर, अगर वो 6 घंटे में करता है, वो गारंटी लिखते कि करता है, उसका रियली कोई क्वेश्चन मॉडल होता है, तो मैं उसे 3.5-4 घंटे लाइक मान दूंगा 6 महीने। स्पीड की गारंटी मेरी। देखो क्वेश्चन तो फ्रेम रटे हुए, 500 फ्रेम रटे हुए, 1000 फ्रेम रटे हुए, ये 500 से 1000 क्वेश्चन मतलब फ्रेम पकड़ लो, बट डालो 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेंगे ना, 10-10 करके। केमिस्ट्री वैसे थोड़ा रिलेटिवली स्लो है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसे डिमांडिंग नहीं है टाइम का। केमिस्ट्री का पेपर लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट में निपटा दिया, एक घंटा का। फिजिकल नहीं आता था, फिजिकल के अंदर ही तो लिखा, बाकी सब कुछ सोचने का तो टाइम चाहिए ना। अरे यार एक सेकंड, वो इज एन एग्जांपल ऑफ कितनी देर लेगा तो हाँ, तो सारे देखो फिजिकल में भी 50-50 होता है, न्यूमेरिकल में और थियरी होता है। फिजिकल में थोड़ा फिजिकल में 50-50, थियरी तो पूरा थियरी। और केमिस्ट्री में कहता है ऑर्डर ऑफ दिस यूनिटी एमओटी ऑर्डर रटा हुआ है, बीएससीपीआर डायक्रोमेंट 0 मैं बता रहा हूँ, मतलब सेकंड्स में करते लोग, 20 सेकंड 30 वो सेकंड 2-3 बार रिवाइज किया तब भी याद आता, अभी तो वो याद भी नहीं आता, रिवाइज करवाएंगे, लेकिन बता दो। चलो आगे बोलो। इंटीजर पे मतलब मैट्रिक्स में कोई डाउट नहीं है? बोलो इंटीजर।
लिटरेचर में 12th नंबर क्वेश्चन पे क्लास फोकस करेगी और राउंड अच्छा डिस्टेंस ठीक है ये जान दो स्टूपिड हाँ समझ जीरो से एल जाएंगे तो नीचे से बढ़ता जाएगा तो कम हो जाएगा वो समझ सकते अरे ये देख के ही लग रहा है बहुत इजी है। पहले बताओ ए बी को नहीं है। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ना, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को कंटिन्यू ड्रॉ कर दो। उसके राइट साइड सिमेट्रिक और लेफ्ट साइड सिमेट्रिक पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पूरी ड्रॉ कर दो और उसके इधर की साइड और इधर की साइड इक्विपोटेंशियल पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आधा तो ऐसे कन्वर्ट हो गया जैसे अपन पिरामिड वाले में करके आए थे। और फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल लगा लेना, खत्म। फिर सीरीज पैरेलल पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, योग समझ में आया मैं क्या बोला? मतलब ए बी को पूरी लाइन ड्रॉ कर दो डॉट 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 करके पूरा, ये एक तरह से इक्विपोटेंशियल, मतलब ये एक पार्ट सिमेट्री है। और फिर उसके रेस्पेक्ट में जितना इधर उतना उधर तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट से पहले तो आधा हो गया और ऊपर की तरफ कहाँ पर ये सब करंट बार-बार होगा, बार। फिर उसके बाद आप डिवाइड कर मतलब सीरीज पैरेलल लगाते जाना। तो 2-3 मिनट का काम है। और बोलो एक एक करके 14 वाले में मैं फोकस हूँ अभी फिलहाल। ए भी किधर है? नहीं किया मैंने ये बहुत अभी किया हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ लग जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे भी कुछ स्पेशल, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अपने को ए से बी जाना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट साइड में राइट मोस्ट पे 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट चाहिए, हाँ या ना? बाकी सब हो गया। और मजेदार चीज ये है कि हर वर्टिकल ब्रांच में करंट सेम आएगी। और हर टिल्टेड ब्रांच में करंट सेम आएगी। आधा काम आपका मैंने कर दिया। सोच पा रहे हो वर्टिकल ब्रांच में करंट सेम क्यों आएगी? बताओ लॉजिकल। हर बार वर्टिकल ब्रांच में करंट सेम आएगी। चलो मैं बताता हूँ। सारी ऐसी सेम है हाँ, इनके साथ ये वाली सेम
ये पॉइंट है बी, ये है एक एक्स्ट्रा ज्यादा बना दी मैंने। हाँ। ओहो। एक एकदम लेफ्ट साइड एक और रजिस्टर आएगा। ठीक है, अभी देखो इधर मान लेता हूँ करंट I1 है, ठीक है, ऐसे ही इधर I2 है, इधर I3 है। तो मुझे एक बात बताओ, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे, तो 3 पॉइंट से अलग अलग रास्ते से जाओगे तो क्या करंट नहीं, वोल्टेज डिफरेंस सेम आना चाहिए या अलग आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 और इक्वल टू I5 आधा लिंक मिला। फिर ऐसे ही प्रिंटेड वाले को ट्राई कर लेना, तो आपके मतलब दो इक्वेशन दो नोन पे डेटा फिट हो जाएगा। डन। अब उससे तो अभी बाद में दो इक्वेशन दो नोन तो करो। कम कर दो इक्वेशन दो नोन टेंशन हो जाएगा, काम थोड़ी करते हैं। चलो ठीक है, डन। अब ठीक है यू, हाँ मतलब आप मतलब फटाफट ट्रेन समझ में आ रहा है। ये सारे वर्टिकल वाले जो है ना, वर्टिकल वाले में इसका पार्ट नहीं ले रहा हूँ, शायद सेम ही आएगा। हाँ ऐसे प्रिंटेड वाले भी सेम आएंगे, क्योंकि देखो ऐसे इधर I1 सपोज करो, इधर I2 सपोज करो, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए, तो सेम आनी चाहिए क्या अलग आनी चाहिए देख लेने के बाद तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटा सा बन गया है वो जो आपने बोला ना। इस सर मतलब ऑब्वियसली बात है, इसमें 10 इक्वेशन 10 अननोन को सॉल्व नहीं करना है मुझे। चलो और बोलो क्या हो गया? हाँ इंटीजर में कौन सा चल रहा है बोलो? 14 तो किया और हाँ किसी और को कुछ पूछना है तो बोलो। 20 नंबर ए और बी के बीच में कितने सर्किट है? इनफाइनाइट है। तो R सीरीज विथ R/2 सीरीज विथ R/4 तो देखो GP है खत्म हुआ, 4 यूनिट खत्म, क्या इनफाइनाइट GP 4 आंसर। तू पूछते हो क्यों? मतलब ये बिना पेन उठाए जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। जीपी का सर जिसको रिजॉल्व नहीं करना है उसको तो टेंशन लेंगे, अरे क्या करें। हमारा देखो तो डरा था। हाँ तेरे को हाँ एक्चुअली में जो बड़ा सर्किट दिखाते ना वो डराने के लिए दिखाते, बाकी होता कुछ नहीं उसमें। ये पैर मतलब कौन सा पैर है? हाँ ये दोनों पैरेलल हाँ। ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी प्रिंसिपल ए से भी जा रहे हो, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये 3 4 2 1 2 4 8 तो मतलब R/4 R/2 R/4 R/8 ये सारे सीरीज और बोलो। मैं आई से बोलता था I/2 I/4 I/8 अरे भाई अभी ऐसे भी नहीं जाना, ठीक हो गया ये तो एक को दो तरीकों से करेगा। हाँ ये वेटस्टोन R इक्विवेलेंट लोगे फिर अगली ब्रांच का वापस R इक्विवेलेंट लोगे, या ये वाला R वेटस्टोन इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट बाय 2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये वाला काम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R इक्विवेलेंट ऐसे बाय 2 है ना। हाँ तो कौन सा पड़ेगा? ये इनफाइनाइट GP का डेरिवेशन चिपका दिया आपने, R टाइम्स मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, याद है तो आपको पता चला होगा इनफाइनाइट GP का डेरिवेशन चिपका दिया आपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, कल लास्ट फाइनल इसका डाउट सॉल्विंग करा लेना, ठीक है मतलब होता है ना अपना कौन सा लास्ट पोर्शन काम एग्जांपल। कितने हाँ तो कल एग्जांपल करवा लेना, उसमें एक क्वेश्चन मत करना, 5.5 मत करना। हाँ 5.5 मत करना। इनफाइनाइट ग्रिड है, इनफाइनाइट ग्रिड के अंदर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना वो भी पढ़ाया और नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, अगर एक बार करा दूंगा तो फिर तो बाद में अगर आपको मन करे ना तो खुद की खुशी के लिए पढ़ लेना, इसमें सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है। और सेम फ्रेम ऑफ वर्क के बाद में एक काम करना, एक्सरसाइज में 22 और 32 फिर ट्राई कर लेना। तीन चारों एक जैसे, 3-4 क्वेश्चन एक जैसे,
ठीक है। एग्जाम्पल 5.5 और पीछे की तरफ जो मैंने बताया था सिर्फ वो एक छुड़वाया वो यूरो में है ये 5.5 यूरो में है, तो बाकी के तो इसमें अपनी तरफ से डाल देंगे। एक बार देखना है फिर तो रटा हुआ है, एक फ्रेम पकड़ना है बस और ओरल होता है वो तो याद करोगे तो याद नहीं जाएगा मतलब ओरल। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कर लेना कितने क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेना मेरी तरफ से चैप्टर हो गया है। फिर इसके बाद दो छोटे टॉपिक है फिर ये बुक खत्म अभी दूसरी बुक घर से कलेक्ट कर लेना आप। मैं इधर ले आऊँ 2 टॉपिक इधर से कलेक्ट कर लूँ हाँ। आपको क्या दिक्कत है और जिनको जहाँ चाहिए मेरे को बता देना वहाँ से मैं कलेक्ट करवा लूँगा। मेरे पास आया आगे होगी नहीं आई तो मैं देख लूँगा जब मैं उसको बोल दूँगा वो सुना चल फिजिक्स फर्स्ट क्लास हो गया। अभी इस वीक को मिल का ही लेंगे लेकिन चैप्टर नया हो जाएगा इस बार केमिस्ट्री में भी नया आ जाएगा सरफेस भी खत्म होने वाला है 2 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा मान के चलो और डिटरमिनेंट भी खत्म चाहिए और इधर ये सर्किट में जो है ना आगे के मैं एक दिन पर खत्म कर दूँगा। एक्सरसाइज क्या बाद में चलती रहेगी इंटरनल एक्सरसाइज दोनों की खत्म कर लेगी पहले फिर एक्सपेरिमेंट एक काम करो एग्जाम्पल मत करो एग्जाम्पल अगले वीक करेंगे ताकि एडवांस के फ्लो में काम आएगा। ठीक है कल एक काम करेंगे आप प्रैक्टिस तो कर लो इसकी मैं नया पढ़ाऊंगा डाउट सॉल्विंग एक दो क्वेश्चन की मैं जरा अब ये वीक लेंगे क्योंकि फिर क्या वीक के लिए कंटेंट आया हाथ अभी ये छोटे छोटे कंटेंट है एमीटर वोल्टमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्टमीटर मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर और हीट डेवलप सीरीज पैनल में पावर मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक है 15 मिनट तो मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। इंटरनल एक्सरसाइज के साथ तो खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज का आप करते रहना और बीच में टाइम मिलेगा करते रहना फिजिक्स में ज़रा स्लो होगा।